ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल। एज ए सीएचओ संरक्षक के रूप में भी काम कर रहा हूँ, सीएचओ फेडरेशन संरक्षक के रूप में भी काम कर रहा हूँ, आप सभी को पता है। और सभी साथी लोग मौजूद हैं मेरे साथ, अभिषेक पारिक भाई हैं, हर्ष तिवारी भाई हैं, दीपक भाई हैं, सभी लोग जो लगातार हम लोग संघर्ष करते रहते हैं। और इनके अलावा भी जो साथी लोग सक्रिय हैं पूरे राजस्थान में, उन सभी साथियों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी साथी लोग भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो जाइए, जैसे ये भाई लोग एक्टिव हैं। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बड़ी लड़ाई हमारी अब चलने वाली है, क्योंकि सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बदलने थे अभी अचानक से, और उस वजह से मेरे को साइकिल लेकर 2 अक्टूबर को भागना पड़ा दिल्ली के लिए। हम चाह रहे थे कि कैसे भी हमारी बात सरकार तक मजबूती से पहुंचे, क्योंकि सभी को पता है युवा सत्याग्रह आंदोलन अचानक से क्यों शुरू किया गया, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी को हटाया जाता तो अगले मुख्यमंत्री जी नए आते और तब तक हमारी मांगे हम बताते समझाते भी हमें 6 महीने लग जाते। तो हम चाह रहे थे कि हमारी मांगे पहले से पुरजोर तरीके से रखी गई थी, पूरी बात सीएम तक पहुंची हुई थी, तो सीएम जो है उन चीजों को इम्प्लीमेंट करे और पूरे के पूरे जो हमारी मांगे थी उनका क्रियान्वयन हो। तो उस क्रियान्वयन के चक्कर में लगातार हमारी भागदौड़ चल रही थी साथियों। अब आपको बता दूं कि भाई जो नई विज्ञप्ति है, पहले तो मैं उसके बारे में बता देता हूं जो जारी हुई है। कई लोगों को दिमाग में अभी संशय चल रहे हैं, असमंजस की स्थिति है, परेशान है कि भाई कुछ कंफ्यूजन है जिनको क्लियर करना बहुत आवश्यक था साथियों। तो मैं आपको उससे संबंधित भी बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो आप सभी को अग्रिम बधाई की विज्ञप्ति जारी हुई साथियों, चूंकि आपको पता है ज्यादा बधाई लेने की और इसके चक्कर में हमें ज्यादा आदत नहीं है। विज्ञप्ति जारी कराने के बाद अगर कोई और होता शायद 10 बार लाइव आता और 10 बार अलग अलग तरह से बातें शेयर करता आपसे, लेकिन मैं आपको क्लियर कहना चाहता हूं कि पिछली विज्ञप्ति जारी कराने में भी बड़ा संघर्ष था। 2310 केवल भर्तियां थी और 7810 भर्तियों की संख्या हम लोग करवाने में सफल रहे। 5500 की फाइल हम दिल्ली से करवा कर लाए, बड़ा संघर्ष किया कोरोना के दौरान, और उस 5500 की फाइल के भी 2 टुकड़े कर दिए गए थे विदाउट सीसीएच, यानी सीसीएच हो चाहे विदाउट सीसीएच हो, सभी को बराबर का मौका पिछली भर्ती में मिला। राजस्थान पहला एक ऐसा स्टेट है जिसके अंदर सीसीएच हो चाहे बिना सीसीएच के हो, सभी साथियों को मौका मिल रहा है। और सभी साथियों की पहली ऐसी भर्ती है, दूसरी ऐसी भर्ती है जो विदाउट सीसीएच, यानी कि सभी को मौका मिल रहा है, सीसीएच का हो चाहे बिना सीसीएच का हो, चाहे आयुर्वेद वाला साथी हो। अगर केवल सीसीएच का होता तो आयुर्वेद वाले साथी तो पूरी तरह से बाहर थे ही थे, और दूसरे जैसे जीएनएम वाले साथी वो भी बाहर हो जाते। बीएससी नर्सिंग तो पहले आज से 2 साल पहले जिन्होंने बीएससी नर्सिंग की थी वो लोग भी सभी बाहर हो जाते, क्योंकि अभी तक राजस्थान में सीसीएच को जो है बाहर की स्टेटों में फिर मान्यता दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जो पिछली 2021 में पास आउट हुए थे उनको भी एक तरीके से मान्य नहीं किया गया था। पोस्ट बेसिक वाले हो चाहे बीएससी नर्सिंग वाले साथी हो, आपको पता है राजस्थान सरकार जानबूझ के हर चीज को उलझाने का प्रयास करती है। तो साथियों जो सीसीएच वाली है हमारी बड़ी जीत हुई, राष्ट्रीय स्तर पे जीत हुई, क्योंकि आप सभी को पता है कि भी भारती प्रवीण पवार मैडम हो चाहे मनसुख मांडविया जी हो, आज से 3 महीने पहले 4 महीने पहले मैं मिला था, और आपको पता है उसके बाद 2 स्टेटों में भी भर्तियां आई हैं। यूपी में भी मेरा स्पेशल ट्वीट पड़ा है, मैं आपको डेट डाल के देख लेना, उसमें पहले पोस्ट भी डाली हुई पड़ी है कि उत्तर प्रदेश में भी मेरा प्रयास है कि मैं सीसीएच बिना ही, मतलब सीसीएच भी हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, आयुर्वेद हो, नॉर्मली सभी के लिए चाहे पुराने साथी लोग हों उनको भी मौका मिले, इस तरह से ही भर्ती करवाकर हम मानेंगे। और वो हमारा अभियान सफल रहा। भारती प्रवीण पवार मैडम ने जैसे ही हमें आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का आप लोगों ने देख लिया होगा। पूरे भारतवर्ष में अब जितनी भी वैकेंसीज आ रही हैं वो विदाउट सीसीएच अब शुरू हो गई आनी, जबकि सीसीएच के कैंडिडेट अब बढ़ते जा रहे हैं। तो जो जैसे जैसे बैच आ रहे हैं, फाइनल ईयर में सीसीएच जुड़वाने का भी हम लोगों ने ही 2018 में मुहिम चलाई थी, ताकि आगे चल के हम उनको क्लिनिक चलाने के लिए भी उनको छोटा मोटा की भी बेसिक दवाइयां जो आम लोगों तक पहुंचाने का काम हम लोग करवा सके। उस मुहिम को लेकर हम लोग चले थे, और सीसीएच इसीलिए जोड़ा गया था बीएससी नर्सिंग के साथ फाइनल ईयर में, या पोस्ट बेसिक के साथ फाइनल ईयर में। साथियों लगातार सफलता हम लोगों को मिल रही है, लेकिन आप सभी लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक साथी तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी बहुत जरूरी है। और जो संघर्ष युवा कर रहे हैं उन सभी युवाओं तक भी ये बात पहुंचनी जरूरी है, क्योंकि वो सभी साथी लोग भी ज्यादा से ज्यादा जुड़े, हम लोगों से एक यूनाइट होकर काम करें। एक दूसरे का टांग खींचने का जो काम आप लोग करते हो वो बहुत गलत है, क्योंकि हमारी मेडिकल फील्ड में जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक हम इसमें परिवर्तन नहीं ला सकते, हम इसका विकास नहीं कर सकते, डेवलपमेंट नहीं कर सकते। एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में अब तक आज तक भी जो नर्सिंग प्रोफेशन है, चाहे आयुर्वेद प्रोफेशन है या मेडिकल प्रोफेशन है, पूरा पिछड़ा हुआ है। आप सभी को पता है साथियों, सबसे ज्यादा दिक्कत ये पैरामेडिकल प्रोफेशन में आती है, लेकिन ये सब सुधार करने होंगे।
सब हम लोग एकजुट हैं, यूनाइट हैं। यही संदेश हमें हर जगह पे पहुंचाना है साथियों, क्योंकि हमारी दुश्मनी एक दूसरे से किसी की नहीं है। हमारे सभी साथियों की, जो छोटे भाई कई बार आपस में लड़ते रहते, तो दुश्मनी सरकारों से लीजिए, जो हमारे साथ शोषण कर रहा है उससे लीजिए, एक दूसरे से क्या मतलब है आप लोगों को। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, जो कंफ्यूजन की जो स्थिति आती है उस पर एक दो लोग बहस कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये पॉइंट बोला। अब कंफ्यूजन की स्थिति कई लोगों को ये आई हुई है कि 1 साल के लिए इसमें दिया गया है। तो साथियों, 1 साल के लिए नहीं रखा जा रहा है इसमें 5 साल तो कम से कम वैसे ही है। आप खुद नीचे देख लीजिए, बॉन्ड पेपर 5 साल के लिए भरवा रहे हैं, लेकिन एक लाइन डाल दी कि भी 1 वर्ष के लिए या सरकार के निर्देशानुसार आगे बढ़ाई जा सकती है, या जो भी है समयावधि, जैसे मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है। अब ये 5 साल में, हर साल 5 साल में एक तरीके से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का एक तरीके से रिन्यूअल होता है। वैसे देखा जाए तो 5 साल के लिए कोई भी योजना आती है पूरे भारतवर्ष में, तो वो योजना का हर 5 साल में दोबारा से शुरुआत होती है एक तरीके से। हालांकि वो अगर योजना सफल है तो वो रेगुलर चलती रहती है। तो उसी तरह से नेशनल हेल्थ मिशन अब रेगुलर चल रही है, और उसके हिसाब से उन्होंने वो पॉइंट डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स जो है, सर्विस रूल्स, यानी राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022, उस रूल के अकॉर्डिंग उसके अंडर में इस भर्ती को लिया गया है एक तरीके से। और उस भर्ती में अगर इसको लिया गया है तो ये लाइन डालना असेंशियल हो जाता है कि 1 वर्ष के लिए, क्योंकि उसके अंडर में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं सब में ये लाइन डली हुई आ रही है। जबकि पिछली सीएचओ की भर्ती में ऐसा कुछ नहीं था। ये इसलिए डाली गई है ताकि आप लोग आगे परमानेंट होने की जो आपकी जो सिस्टम है वो एक तरीके से अभी से पटरी पे आ जाए। तो साथियों, हम लोग परमानेंट के लिए भी बड़े स्तर पे आंदोलन कर रखा है हमने। आपने देखा होगा, जयपुर से दिल्ली तक साइकिल यात्रा गई, वो बड़ी सफलता भी मिली है, और धीरे धीरे उसी के तहत ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की विज्ञप्ति भी जारी हुई। सारे जो संघर्ष है अपन लोगों के वो रंग ला रहे हैं। तो जल्द ही हम लोग सारी मांगे पूरी करवाने में सफल रहेंगे, और कोशिश यही है कि भी इसको संशोधित भी मैं करवा दूंगा, जो 5 साल के लिए तो कम से कम आप लोगों के लिए स्पेशली डलवा दूंगा। और कोशिश हमारी तो ये है कि हम तो आपको परमानेंट कराएं, कभी हटो ही नहीं आप लोग जब लग जाओ तो साथियों, बहुत अच्छी नौकरी है। कई लोग कह रहे हैं सिर्फ 25,000 सैलरी है। तो साथियों, 25,000 का कोई इश्यू नहीं है। 25,000 पिछली विज्ञप्ति में भी यही लिखा हुआ आया था। 25,000 जो है मानदेय है, और जो इंसेंटिव है वो अलग से होता है 15,000, वो है साथियों, पूरा का पूरा है। उसके लिए भी आप कहेंगे तो पूरा आदेश अलग से हम डलवा देंगे। और जो पिछले साथियों को जितनी सैलरी मिल रही है उसी के इक्वल सैलरी इसमें मिलेगी। ये कभी भी संभव नहीं है कि पिछले आप ऑर्डर देख लीजिए, ये साथी लोग सभी ज्वाइन है, सभी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है ये लोग। तो इन सभी साथियों से आप खुद पता कर लीजिए, 25,000 प्लस 15,000 यानी 40,000 तो सैलरी है ही, साथ में 2,500 रुपए जो है योगा सेशन के भी, जो किसी राज्य में नहीं दिए जाते, केवल राजस्थान में दिए जाते हैं। ये अपन लोगों के संघर्ष की बदौलत है सभी, कि जिसमें कुछ देर का एक सेशन होता है योगा का, वो फॉर्मेलिटी के रूप में होता है। और 2,250 यानी 2,500 2500 रुपए उसमें वो मिलते हैं। तो 42,500 यानी सबसे ज्यादा सैलरी अगर कहीं है पूरे इंडिया में तो राजस्थान में है। लेकिन उसके कुछ इश्यूज है, जैसे इंसेंटिव का अभी तक जो है मिलना तो शुरू हो गया, लेकिन इंसेंटिव का एक साथ मिलना था, क्योंकि राजस्थान में पहली बार भर्ती हुई थी पिछली 7810, और इतनी बड़ी भर्ती और इतना ब्रिज कोर्स कराना संभव नहीं था, आप सभी को पता है। केवल 2310 नौकरी लगने थे, उसके बावजूद इतनी नौकरियां करवाई, फिर दोबारा से 3531 भर्ती आ गई। ये बहुत बड़ी बात मानी है। राजस्थान ऐसा राज्य है जिसमें इतनी बड़ी बड़ी 2 भर्तियां एक साथ में आ गई। नहीं तो राजस्थान में आज तक आप बता दीजिए मुझे कि किसी भी भर्ती का एक ही सेशन पूरा हुआ होगा 5 साल की सरकार में, जबकि पहली ऐसी सरकार है ये जिसके अंदर हम लोगों ने आंदोलन कर करके, और कोविड होते हुए भी, कोविड के बाद में जबकि ये भर्तियां शुरू हुई, जबकि कोविड के दौरान होती तो मान लेते, उसके बाद भर्तियां शुरू हुई। 7810 का एक स्पेल पूरा हो गया, सेकंड स्पेल भी शुरू हो गया सीएचओ का, और देखिए मेडिकल ऑफिसर का भी सेकंड स्पेल शुरू करवा दिया। उसमें भी पदों की संख्या बढ़वा ली। अपन ने सबको कहा था कि 1500 पदों की संख्या होगी, वैसे ही इसमें 3531 पदों की संख्या है, और 1800 की एक फाइल और हम जुड़वाएंगे 100%। और हमारा प्रयास है कि हम 5,000 से ऊपर तो कम से कम इन भर्तियों की संख्या करवा के छोड़ें। और रही बात पिछली भर्ती में 7810 पदों की, तो वो भी पूरी करवा के छोड़ेंगे। उसमें वेटिंग और स्पोर्ट्स वाले साथी कई बार चिंतित रहते हैं। तो ये भर्ती की विज्ञप्ति जारी कराने का अपन को सबसे बड़ा फायदा वेटिंग वाले साथियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि यही मिलेगा कि अब उनको ये भर्ती बाइंड अप करने के लिए स्पोर्ट्स की भी सूची जारी करनी पड़ेगी,
और जो प्रक्रियाधीन वेटिंग का जो काम है उसको भी पूरा करना पड़ेगा। तो साथियों आप बिल्कुल चिंता न करें, अब जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे समाधान उल्टा जल्दी करने पड़ेंगे, अपन को इस विज्ञप्ति जारी होने का फायदा मिलेगा। और जब तक इसकी परीक्षा होगी उससे पहले तक इनको सारे समाधान करने पड़ेंगे, ये इनकी मजबूरी हो चुकी है। आप चिंता ना करें, बिल्कुल हर तरीके से हम समाधान करवा के छोड़ेंगे। पिछली भर्ती से रिलेटेड भी जो है धीरे धीरे जो कुछ इश्यूज आ रहे थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाकी इस भर्ती से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया 1 वर्ष वाला कि बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, 5 वर्ष तो कम से कम है और ये आगे बढ़ेगी। ये सारी भर्तियों में ही कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में लिखा रहता है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल भी। 5 साल तो कम से कम है ही है और आगे भी बढ़ेंगे, परमानेंट भी होंगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और सबसे अच्छी नौकरी के रूप में भी होगा। ये तो राजस्थान सरकार से हमने मुश्किल से अभी TOR गाइडलाइन जारी कराई है पिछली भर्ती के हिसाब से, सभी साथियों ने संघर्ष करके, तो इस वजह से वो TOR गाइडलाइन अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। जैसे ही वो TOR गाइडलाइन पूरी तरह से हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक स्तर पे सभी जगह पे HWCs पे जितने भी HWCs हैं उन पे जैसे ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी 100% आप सभी लोगों का ये मान लीजिए कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा भला हो जाएगा। तो साथियों वो TOR गाइडलाइन भी हम लोग अभी इसको इम्प्लीमेंट कराने में लग रहे हैं। कुछ मांगे हैं जो पिछले सभी साथी CHO जो लगे हुए हैं, आपके सीनियर्स जो है, उन सभी साथियों के लिए अभी 12 तारीख से 14 तारीख से एक बड़ा आंदोलन भी चलने जा रहा है। तो उसी के लिए भागदौड़ चल रही है, परमानेंट के लिए भी आंदोलन चल रहा है। और कुछ आपको मैं बता दूं तिथि के लिए साथी लोग कहते हैं कि भाई फरवरी में इस एग्जाम हो जाएगी क्या इस भर्ती की। तो साथियों कई लोग ये कहते हैं कि फरवरी में नहीं होगी, इन्होंने तो ऐसे ही भ्रमित करने के लिए डाला है। भैया एक अधीनस्थ बोर्ड की साइड से और एक बोर्ड आदेश के अंदर इतनी बड़ी चीज ऐसे ही नहीं डाली जाती है। पहले किसी भी हाल में ये लोग तैयार नहीं थे, जून जुलाई में कह रहे थे कि हम परीक्षा करवाएंगे, ये तो हम अड़ गए। पहली बार राजस्थान के इतिहास में एक अधीनस्थ बोर्ड RMSSB है जो पहली बार संविदा की भर्ती कराने जा रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अपन लोगों का कितना भयंकर प्रेशर था, इन लोगों के ऊपर कितना जबरदस्त प्रेशर था। बीच में बात चली राइसेम को देने की बात चली, तो पहले जो रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की हमारी बैठक हुई थी, ANM की बैठक हुई थी, उसमें राइसेम को दे दिया गया था। अब राइसेम को 3 भर्तियां देने के बाद फरवरी मार्च में उन्होंने कहा था कि हम फरवरी मार्च में इन तीनों भर्तियों की परीक्षा कराएंगे। तो राइसेम के पास भी अप्रैल में टाइम था, फरवरी और मार्च के लिए वो सहमति नहीं दे रहे थे। तो ऐसे में हम लोगों ने लड़ झगड़ के इनसे क्या है कैसे भी करके अधीनस्थ बोर्ड से बीच में टाइम ले लिया और फरवरी में 100% संभावना है कि भी 26 या 19 शायद 19 या 26 के आसपास कोई सी भी एग्जाम करवाई जा सकती है, कभी भी है। और 2-5 दिन बढ़ती भी है तो इससे ज्यादा 2-5 दिन से ऊपर नहीं बढ़ेगी साथियों। फरवरी और मार्च फर्स्ट वीक तो लास्ट है, इससे ऊपर तो जाने की संभावना ही नहीं है। पहले तय यह हुआ है कि एग्जाम हम इस मंथ में करा देंगे और तभी उसी के बाद हमने ये RMSSB को ये भर्ती देनी थी, नहीं तो हम ये भर्ती भी नहीं देने देते साथियों। जिस तरह से जो चल रहा है आप बिल्कुल चिंतित नहीं हो, 100% इसमें जीत हासिल करेंगे। साथ ही इसमें कैविएट भी लगवाई गई है, जैसे पहले भी लगवाई थी हमने, ताकि भर्ती में स्टे वगैरह ना आए, इस तरह की समस्याएं नहीं आए। तो आप लोग बिल्कुल चिंतित ना हो। किसी भी तरह का अगर इसमें कोर्ट केस भी लगता है, चाहे पिछली भर्ती से संबंधित भी लगे किसी भी तरीके का, तो सवाल जवाब होंगे पहले कोर्ट में। उसी के बाद अगर जज को लगता है कि वास्तव में इसमें कोई समस्या आ सकती है, तब ही उस पे स्टे आ सकता है, ऐसे भर्ती पे स्टे नहीं आ सकता। तो पिछली भर्ती में 6800 कोर्ट केसेस लगे थे साथियों, उसके बावजूद हमने उस भर्ती को 5 से 6 मंथ के अंदर कंप्लीट करवा लिया। ये राजस्थान की सबसे तेज स्पीड से होने वाली सबसे बड़ी भर्ती थी साथियों, आप 7810 की जो भर्ती थी। तो साथियों इसी तरह से इस भर्ती को भी जल्द से जल्द निपटाएंगे। बस आप लोग साथ बनाए रखें, 100% जीतेंगे। एक CHO वर्ड जब पूरे इंडिया लेवल पे लेकर आए हैं इतनी लड़ाई झगड़ा करके, और नर्सेज को भी और आयुर्वेद वाले साथियों को भी एलोपैथिक दवाइयां, बेसिक दवाइयां जो लिखने के अधिकार के लिए जो एक आंदोलन चला था हमारा, उस अधिकार के लेने के तहत ही इस कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वर्ड को लेके आए थे। और आप बिल्कुल चिंतित ना हो, जब तक ये परमानेंट नहीं हो जाएंगे, पूरा कैडर नहीं बन जाएगा, तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे और बिल्कुल इसी तरह से संघर्ष जारी रहेगा। अब साथियों मैं आपको इस विज्ञप्ति से रिलेटेड लगभग कंफ्यूजन क्लियर कर चुका हूं। और भी कोई चीज होगी तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। लगभग तो साथियों मैंने क्लियर कर दिए। एग्जाम डेट भी एक पोस्टपोन नहीं होगी। 1 वर्ष वाला मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी का आपको इश्यू बता ही दिया, CCH का मैंने बता ही दिया कि पहले ही बता दिया था कि CCH वालों को बीच में इश्यू क्रिएट हुआ था कि केवल CCH वालों को इसमें मौका देंगे, ये देंगे, जबकि CCH वाले साथी लोग इनके पास थे ही नहीं। फिर हमने दिल्ली से बात की थी, पूरा निर्देशित करवाया पूरे राजस्थान लेवल पे और सभी को मौका देने की बात करी और हम जीत कर आए। साथियों अब ट्रेनिंग फंड और इंसेंटिव की मैं बता देता हूं। जो
7810 CHO है उनके लिए। मैं लेकिन आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, 7810 जितने भी CHO हैं, आप लोगों का तो कम से कम फर्ज बनता है कि अपने छोटे भाइयों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। साथियों, आप लोगों से मैं और कुछ तो मांगता नहीं हूँ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कम से कम वीडियो तो शेयर कर दिया करो, सपोर्ट कर दिया करो, जिससे क्या है आप लोगों के छोटे भाई जो 3500 लोग अभी होके आएंगे सिलेक्ट होके, तो वो भी आपका साथ देंगे और परमानेंट होने में भी आपको बड़ी मदद मिलेगी। तो साथियों, चूंकि उनके बैच भी अभी ब्रिज कोर्स के टाइम चलेंगे, तो जयपुर में भी खूब एक साथ में भीड़ के रूप में इकट्ठे रहेंगे कॉलेजों से, जिनसे करेंगे तो आंदोलन में भी सफलता मिलेगी। तो साथियों, आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग फंड का इश्यू बहुत मुश्किल से इन कॉलेजों से लड़ाई लड़के हम लोग ट्रेनिंग फंड करके लाए थे, जीत कर आए थे, और वो ट्रेनिंग फंड कुछ लोगों तक पहुंच भी गया था, लेकिन बीच में डिले हुआ क्योंकि कॉलेजेस वाले सभी पावरफुल हैं और बहुत जोर लगाया उन्होंने कि यार ये हाथ से जाना नहीं चाहिए था, लेकिन अब चला गया सबके हाथों से। अब लेकिन बीच में रजिस्ट्रार सर छुट्टी पे थे, फिर उससे पहले दीपावली की छुट्टियां, दशहरे के टाइम पे इतनी छुट्टियां शायद बहुत कम रही हैं किसी मंथ में। तो साथियों, उससे जस्ट पहले रिलीज हुआ ही था प्राइवेट कॉलेजेस का कुछ एक का फंड। अब मैं आपको बता दूं कि 7 तारीख को वो फ्री हो जाएंगे, 7 या 8 तारीख को सर आ रहे हैं रजिस्ट्रार सर जो है, और उसके जस्ट बाद में हमने 9 तारीख तक का इनको अल्टीमेटम दिया कि 1 या 2 दिन काम करने का वक्त चाहिए। फिर हम लोग 13 या 14 का सैटरडे संडे और 15 को नहीं 12 या 13 को, तो 14 को हम लोग हो सकता है महापड़ाव डाल दें, घेराव कर दें, बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन कर दें, लेकिन उससे पहले 9 या 10 को भी हम प्रदर्शन रखेंगे। आप लोग चिंतित नहीं हो, बिल्कुल 100% इस लड़ाई को जीता जाएगा। साथ में ट्रेनिंग फंड जो गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चे हैं उनकी भी लिस्ट जारी होनी थी, जो अटकी पड़ी थी, उनकी फाइल रुक गई थी, क्योंकि पूरे लोगों की जब तक वो यूं कह रहे थे एक ही लिस्ट निकालेंगे, पूरी की पूरी एक साथ निकालेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कभी 30 बच्चों को दे दिया, कभी 32 को दे दिया, पूरे के पूरे जैसे 64-65 बच्चे हैं, तो सभी को CHO को पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग फंड गवर्नमेंट वालों को भी देंगे और साथ में ट्रेनिंग का भी पूरा फंड आएगा। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कॉलेजेस थी जिन्होंने दादागिरी की थी उस वक्त, उन सभी कॉलेजेस से भी जो है कोर्ट में अब निपटा जाएगा। कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई है 3 कॉलेजों की, तो और के खिलाफ तो, और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पैसे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि 10-10 हजार तो लगभग को मिल ही रहे हैं, उसके अलावा 40 हजार में से जितना ज्यादा हो सके हम लोग जीत कर लाएंगे इन लोगों से, ये सबसे बड़ी बात है साथियों। और जहां भी गलत हुआ हम लोग आगे तन के खड़े थे सारे साथी लोग। फिर उसके बाद इंसेंटिव की बात आ जाती है साथियों। हाँ, जिन्होंने साइन नहीं करे उनको तो पूरा का पूरा ट्रेनिंग फंड मिलेगा। कई लोग ये सोच रहे बार बार कि हमें पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो साथ ही उनको 100% पूरा ट्रेनिंग फंड मिलेगा। बार बार सोचने की जरूरत ही नहीं है इसमें। जिसको नहीं मिलती है उसको भी हम दिलाकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा जैसे जो इंसेंटिव का इशू है, वो इंसेंटिव के इशू पे बिल्कुल चिंतित ना हो साथियों। इंसेंटिव आपका अधिकार है, सरकार आपको देना पड़ेगा और पूरा का पूरा इंसेंटिव लेंगे। अभी इसके लिए हमारी लड़ाई जारी है साथियों। कुछ जगह पे 1-2 ब्लॉकों में शायद इंसेंटिव मिला है और वो इन्होंने इस तरह से दे दिया कि पता नहीं, अब कईयों ने फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा होगा या भरा होगा, किस तरह से फॉर्म भरा होगा, चाहे जैसे ही वहां के लोग जो अकाउंटेंट वगैरह हैं वो बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग चिंतित नहीं हो, ये बात हमने यहाँ तक पहुंचा दी है। और हमें जब तक इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हुई, सरकार की गलती है। क्यों नहीं करवाई सरकार ने इंडक्शन ट्रेनिंग, क्यों सरकार ने TOR गाइडलाइन लेट जारी की, तो उससे पहले हमें चाहे जैसे रगड़ा गया CHO को, चाहे जहां पे नौकरियां करवाई गई, चाहे जिस तरीके की जिम्मेदारियां दे दी गई, कभी किसी चीज में ड्यूटी लगा दी गई, तो वो TOR से भी बढ़ के हो गया था सभी CHOs के लिए। तो आप लोग इन सभी साथियों की, जैसे मैंने पिछली बार जो इससे पहले CCH कंप्लीट वाले थे उनको मैंने ज्वाइनिंग करवाई थी, उस वक्त चाहे वो 6 महीने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया, उनको पूरे 40,000 रुपए मिले थे। तो इन सभी साथियों को भी 40,000 ही मिलने चाहिए, ये हमने मांग रख रखी है और पूरे 40,000 ही लेकर रहेंगे हम, चाहे हमें कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। ये इंसेंटिव हो चाहे ट्रेनिंग फंड के इशू हो, दोनों मैंने मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंचाए थे, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरह से नहीं हो रहा है, पूरा मैंने बता दिया था। दिल्ली में उन तक शेयर भी की थी इस चीज को। लेकिन जो CMHO लेवल के अधिकारी हो, चाहे यहाँ पे PD लेवल के हो, पहली बार राजस्थान में SWC का अलग से डायरेक्टरेट बनाने की मांग मैंने रखी थी, ताकि SWC के जो काम है वो पेंडेंसी में ही रहते हैं लगभग, तो अलग से डायरेक्टरेट बन जाएगा तो ऑटोमेटिक उसको कर्मचारी भी एक्स्ट्रा मिल जाएंगे और वो प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाएगा सारे तरीके से। तो PD भी अलग से रख दिया गया है और जल्द ही इसका डायरेक्टरेट का निर्माण करते हुए पूरा काम सुचारू रूप से होना लग जाएगा। तो पहली बार ऐसा था कि SWC क्या है, पहले तो SNO वगैरह थे, लेकिन अब देखिए आप PD लिखा हुआ आता है सचदेवा जी के आगे भी, तो आप खुद देख लीजिए
कि भी HWC के डायरेक्टरेट अलग से ही तैयार हो गई है पूरी तरह से, और हमने ही उस वक्त मांग रखी थी आज से 1-1.5 महीने पहले, ताकि सुचारू रूप से काम किए जा सके, HWC को और मजबूत किया जा सके। कुछ साथियों को ट्रांसफर के इश्यूज आते हैं, तो ट्रांसफर वाले साथियों को मैं कह देता हूं कि आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ट्रांसफर के लिए भी बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। इस 14-15 के आसपास ये मांग भी रखी जाएगी, जब ब्लॉकों में खाली पड़े हैं जैसे जो HWC, तो उनको आपस में ब्लॉक टू ब्लॉक चाहे जिला टू जिला ट्रांसफर करने का आप काम कीजिए, इनके ट्रांसफर खोलिए। हाँ, जिनका PHC पे है, जिनका सब सेंटर पे है, उनको HWC पे भेजने का काम किया जा रहा है। जो HWC अभी अपग्रेड नहीं हुई थी या निर्माण नहीं हुआ था HWC का पूरी तरह से, उनका भी अब निर्माण हो रहा है। सिर्फ कई तो ऑनलाइन शो हो रहे हैं और कई ऑनलाइन शो ही नहीं हो रहे, जबकि वैसे बने हुए हैं। तो उल्टा पुल्टा सारा हो रखा है, उसको पूरी तरह से व्यवस्थित करके और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए जो CHOs है उनको HWC पे अपनी HWC पे रखा जाए, स्थानीय आसपास के रेंज में जितना नजदीक हो सके। जब आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर करने के लिए एक दूसरे से तैयार हैं CHOs, तो उनका ट्रांसफर तो कम से कम इजीली हो सकता है, तो वो भी करे सरकार। ये मंत्री जी तक भी हमने बात को पहुंचाया और मुख्यमंत्री तक भी उस वक्त मैंने इस सारे मैटर्स को पहुंचाया था। और अब वापस हमारी मुख्यमंत्री से 2-5 दिन के अंदर अंदर वापस वार्ता पे हमें बुला रहे हैं, देख लेते हैं। अगर उनका समाधान कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग आंदोलन कर ही रहे हैं। चुनाव में बिगुल भी बजा सकते हैं, इस बार सरकार के खिलाफ चुनाव प्रचार भी कर सकते हैं, क्योंकि वोट की चोट बहुत बड़ी चोट है। इसी से डरते हैं ये लोग और इससे दबाएंगे हम लोग सरकार को, क्योंकि हमारी सुनवाई जब वोट लेने के बाद ये भूल जाते हैं सभी युवाओं को, जनता को शोषण करते हैं, तो ये चीज बहुत गलत है। अब सरदार शहर उपचुनाव हो रहा है एक सीट का, जिसपे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, अपनी नाक का सवाल बनाकर उस चुनाव को लड़ेंगे, क्योंकि आखिरी चुनाव है। इसके बाद तो 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे और इसमें जो जीत डिसाइड करेंगे वो ही कहेगा कि भी 2023 में हमारी सरकार बनेगी। तो ऐसे में कोई अगर कांग्रेस चाहते हैं कि इनका माहौल खराब नहीं हो तो हमारी मांगे पूरी कर दे, अन्यथा ये युवा और जो बेरोजगार साथी है, जो नई भर्ती आ रही है, उनके लिए बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। तो सरकार हमारा साथ दे। एक वेटिंग वाले साथियों को मैंने बता दिया, वेटिंग और स्पोर्ट्स का, कि आप चिंतित नहीं हो साथियों, आपके लिए आंदोलन पे बैठ रहा हूं परमानेंट। 14 तारीख से आप लोगों को साथ रहना है, रेगुलर स्पोर्ट्स और वेटिंग वाले साथियों को। इसके अलावा जो यूनियन का है वो मैं आपको बता देता हूं, सभी साथी लोग यूनियन के लिए तैयार रहें। सभी की लिस्ट अभी इनके सामने भी कुछ लिस्टें मैंने दिखाई इनको, सभी जिलावार तरीके से डेलीगेट्स चुने जा रहे हैं। डेलीगेट्स मतलब प्रतिनिधि, डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि। एक बार के लिए सिर्फ प्रतिनिधि वर्ड यूज लिया जाएगा सभी के लिए, जो सिलेक्ट होकर आएंगे। हर एक ब्लॉक से 7 लोग 5 लोग इस तरह से, और हर एक जिले से भी प्रतिनिधि के रूप में चुने जाएंगे, और पूरे राजस्थान लेवल पे भी प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। तो साथियों, जो एक्टिव हैं, सक्रिय लोग हैं, जो अपना नाम भी भेजना चाहते हैं, जो वास्तव में लीडरशिप में आना चाहते हैं और लड़ना चाहते हैं CHOs के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए, जो नए आने वाले CHO उनके लिए, तो उन सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपने नाम और सारी डिटेल्स व्हाट्सएप करते रहें, क्योंकि कई लोगों की, बहुत लोगों की आ गई है। कम से कम 700 से 800 की लिस्ट अभी जारी होने जा रही है, तो उसमें धीरे धीरे नाम जो है जुड़ते जा रहे हैं सभी जिलों से। लेकिन जिन जिलों में मैंने क्रांति मार्च किया था, उनमें बहुत ही एक लोगों तक की हमें नॉलेज है कि भी कौन कौन व्यक्ति एक्टिव था, कौन कौन नहीं था। पर जिन जिलों में अभी नहीं गए, उसमें 15 तारीख से हमारा दौरा शुरू हो जाएगा। 15 को शायद चूरू का दौरा है, तो हो सकता है वहां से चूरू से ही राउंड अप शुरू कर देंगे हम लोग। चूरू में नहीं गया था मैं, तो आगे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ सभी जगह पे हमारा राउंड अप रहेगा। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े और अपनी बात पहुंचाएं हमारे तक। और जो भी छोटी से छोटी समस्या, उसके लिए एक अलग से समस्या सेल है जो तैयार हो रही है कि किसी भी CHO को कोई परेशान कर रहा है या किसी भी तरह से, तो वो पर्सनल जो समस्याएं हैं उनको लेकर भी हम एक सेल गठित कर रहे हैं पूरे के पूरे यूनियन में। वो एक है जो अलग से सेल गठित करके और उनका समाधान किया जाएगा। साथियों, अब यूनियन की वेबसाइट भी बनाने का काम हमने दे दिया है, राजस्थान लेवल और चाहे दिल्ली लेवल पे, केंद्र सरकार के लेवल, केंद्र के लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे, दोनों जगह पे यूनियन का निर्माण हो चुका है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुके हैं। CHO फेडरेशन का जो है लेटर पैड, वो कल या परसों तक वायरल कर दिया जाएगा आप लोगों तक। कल या परसों तक 100% मैं वायरल कर दूंगा लेटर पैड। उसमें उस जिले के जो प्रतिनिधि हैं वो साइड में उनके सारे के नाम आ जाएंगे, सारे लोगों के। और जहां भी आप अभी CMHO लेवल पे जाके भाई नाम है, मान लो कोई भी साथी का भाई प्रतिनिधि लिखा रहेगा, एक बार के लिए पदाधिकारी सम्मेलन हम लोग करेंगे अभी 15 से 20 दिन में, 1 महीने में। तो उसके बाद उसके जो अध्यक्ष बनता है वो अध्यक्ष लिखना शुरू कर देगा, उपाध्यक्ष लिखना शुरू कर देगा। एक बार के लिए सिर्फ प्रतिनिधि, क्योंकि सभी ब्लॉक्स में एक दूसरे से बात करके और डिसाइड करके ही उस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, बिल्कुल चिंतित नहीं हो, सभी की आपस में सहमति होगी, उसी हिसाब से यूनियन का काम किया जाएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद। लगभग
साथ बनाए रखें सभी साथी लोग और एकजुट रहे, एक दूसरे का टांग खिंचाई मत किया करो। मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, 100% अपन लोग पूरा सिस्टम बदल के रख देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर एक साथी तक ये वीडियो पहुंच सके। 100% आप लोगों को साथ देना है हर जगह पे, क्योंकि ये भर्ती हमें सिर्फ 5 महीने 6 महीने में कंप्लीट करवा के और करवानी है। साथ में इसके अंदर फिर ब्रिज कोर्स भी शुरू होगा, उसको भी कम समय में करवाने का प्रयास करेंगे। इस बार ब्रिज कोर्स के 75,000 हो जाए, जो भी वो पहले से मेंशन करवाए हैं ज्यादातर, क्योंकि हम सक्रिय हो गए, हम समझने लग गए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो आने वाली भर्ती को हम लोग हो सकता है और जल्दी निपटाने का प्रयास करें।